क्या आपने कभी महसूस किया है कि वही शख्स जो कभी आपके एक मैसेज पर फौरन जवाब देता था, आज घंटों बल्कि दिनों तक खामोश रहता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो शौहर जो पहले आपके बिना एक लम्हा नहीं रह सकता था, अब आपके साथ बैठकर भी जैसे कहीं और खो जाता है? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये हजारों औरतों की कहानी है। मगर सवाल ये है, आखिर शौहर बीवी को इग्नोर क्यों करता है? क्या मोहब्बत खत्म हो जाती है या कोई और वजह होती है जो हम समझ नहीं पाते? आज हम वो सच बात करेंगे जो शायद किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताया। और यकीन मानिए, अगर आपने ये बात आखिर तक सुनी तो आपकी सोच और आपका रिश्ता बदल सकता है। आयशा रोज की तरह आज भी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। खाना ठंडा हो चुका था, घर खामोश था और उसका दिल भी। दरवाजा खुला, शौहर आया, मगर बिना कुछ कहे सीधा मोबाइल में लग गया। न उसने पूछा कैसी हो, न उसने देखा कि आयशा की आंखें नम हैं। आयशा ने हिम्मत करके कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? जवाब आया, फिजूल बातें मत करो, मैं थका हुआ हूं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है जो बहुत सी बीवियां रोज जीती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मर्द बाहर की दुनिया में इतना थक जाता है कि घर आकर बात करने की हिम्मत नहीं रहती। काम का प्रेशर, पैसों की टेंशन और जिम्मेदारियां उसे अंदर से खामोश कर देती हैं। मगर वो अपनी खामोशी बयान नहीं करता और बीवी उसे इग्नोर समझ लेती है। यहां मसला मोहब्बत का नहीं, समझ का होता है। दूसरी तरफ आजकल एक और खामोश दुश्मन है, मोबाइल। शौहर घर आता है और बीवी से बात करने के बजाय मोबाइल में गुम हो जाता है। वीडियोस, चैट्स और सोशल मीडिया वक्ती सुकून तो देते हैं, मगर रिश्तों को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देते हैं। बहुत दफा शौहर बीवी को इग्नोर नहीं करता, बल्कि वो मोहब्बत का इजहार करना छोड़ देता है। वो समझता है कि अब शादी हो गई है तो इजहार की जरूरत नहीं। मगर हकीकत यह है कि औरत को हमेशा तवज्जो, वक़्त और मोहब्बत के अल्फाज चाहिए होते हैं। जब ये चीजें कम हो जाएं तो वो खुद को अकेला महसूस करने लगती हैं। इसी तरह अगर बीवी हर वक्त शिकायत करे तो मर्द आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। आप मुझे वक़्त नहीं देते, आप बदल गए हैं, आपको मेरी परवाह नहीं। ऐसे जुमले कभी कभी मर्द को और ज्यादा दूर कर देते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। कुछ सच्चाइयां ऐसी भी होती हैं जो ज्यादा गहरी और खतरनाक होती हैं। कभी कभी शौहर जिस्मानी तौर पर साथ होता है, मगर दिल से बहुत दूर हो चुका होता है। वो बात नहीं करता क्योंकि उसे दिलचस्पी ही नहीं रहती। ये वो मुकाम होता है जहां रिश्ता अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि शौहर की तवज्जो किसी और तरफ चली जाती है। ये सच कड़वा है मगर हकीकत है। जब ऐसा होता है तो वो बीवी को इग्नोर करना शुरू कर देता है, उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता और खामोशी इख्तियार कर लेता है। एक और अहम वजह एहतराम की कमी है। मोहब्बत तब तक कायम रहती है जब तक एहतराम होता है। अगर बार बार लड़ाइयाँ हों, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाए या तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, तो दिल आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है। फिर ना बात करने का दिल करता है और ना साथ बैठने का। मगर हर मसले का हल भी होता है। सबसे पहले खामोशी तोड़नी होगी, मगर लड़ाई के अंदाज में नहीं, बल्कि नरमी के साथ। ये कहना सीखें कि मुझे आपकी कमी महसूस होती है, बजाय इसके कि आप कभी मेरे साथ नहीं होते। लहजा बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। दूसरा ये कि हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश न करें, कभी खुद में भी बेहतरी लाएं। नरम रवैया, पॉजिटिव बातें और कम शिकायतें रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं। रिश्ता वक्त मांगता है, इसलिए एक वक्त ऐसा होना चाहिए जहां सिर्फ आप दोनों बैठकर बात करें, बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्टरबेंस के। छोटी छोटी बातें, हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी तवज्जो, यही चीजें रिश्ते को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। और सबसे बढ़कर दुआ और सब्र बहुत जरूरी है। कुछ चीजें वक्त के साथ बेहतर होती हैं, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। याद रखें, शौहर का इग्नोर करना हमेशा मोहब्बत के खत्म होने की निशानी नहीं होता। कभी ये थकान होती है, कभी गलतफहमियां और कभी हमारी अपनी गलतियां। मगर अगर वक्त पर समझ लिया जाए तो हर रिश्ता
दोबारा जुड़ सकता है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं तो खामोश न रहें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात, एक नरम जुमला और एक सच्ची कोशिश एक टूटे हुए रिश्ते को बचा सकती है।